संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि जग समान। ऐसे दिव्य और अद्भुत संतों का दर्शन मात्र ही हजारों यज्ञों के समान है। जी मित्रों, ऐसे संत बहुत ही दुर्लभ हैं जो मानव कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए इस प्रकार की हठ योग अनूठी साधनाएं करते हैं कि स्वयं कष्ट पा करके मानव कल्याण की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसे संतों से मिलने का परम सौभाग्य विशेष लोगों को ही मिलता है। वसुधैव कुटुम्बकम्। आओ धरोहर को देखें, समझें और जानें। भारत के वैदिक काल से ही इस पौराणिक और ऐतिहासिक अखंड भारत में प्राचीन समय से ऋषि, मुनि, महात्मा, संत, अघोरी, नागा जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अलग अलग स्थानों पर, पौराणिक स्थानों पर, देव स्थानों पर अलग अलग प्रकार की साधना, तप और यज्ञ किया करते थे। और इन्हीं यज्ञ का, पुण्य का प्रताप है कि आज विश्व में शांति है और भारत में आज धर्म का बोलबाला है। मैं आज इस क्षेत्र पे हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह तीर्थराज कपाल मोचन का सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड भगवान सूर्य के दर्शन के कारण इसका नाम पड़ा। सूर्यवंशी राजा राधे प्रभु श्री राम जी लंका विजय के बाद इस स्थान पर अपने परिजनों के साथ आए और इस स्थान पर उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया। इस कारण से इस स्थान का नाम सूर्यकुंड पड़ा। इस सूर्यकुंड के अलावा यहाँ 2 कुंड और भी हैं जिनको रणमोचन और कपाल मोचन तीर्थ के नाम से हम जानते हैं। ऊपर आई बटन में आप इसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बात हम कर रहे थे तीर्थराज कपाल मोचन की। कपाल मोचन तीर्थ में आज भी बहुत सारे साधु, संत, सन्यासी, अघोरी, नागा विभिन्न प्रकार के कठिन तपस्याओं में लीन है। सबसे पहले कपाल मोचन में ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसके बाद तब से लेकर आज तक ऋषि मुनि यहाँ पर जो है तपस्या और यज्ञ करते रहे हैं, और आज भी यहाँ पर हर रोज लोग यज्ञ भी करते हैं और तपस्या भी करते हैं, साधना करते हैं। सनातन के लिए जो हमारे संत समाज सेवा कर रहे, तपस्या कर रहे, ये समाज के लिए सेवा करें, अपने लिए नहीं। तपस्या जो करें समाज के लिए करें, अपने लिए नहीं करते। समाज में सुधार हो, समाज में जो हमारे आजकल की परंपरा है, राम नाम ने भूलते जा रहे, राम नाम की चर्चा भूलते जा रहे, पश्चिमी सभ्यता आजकल के बालकों में उत्पन्न हो रही। तो इसीलिए सभी अपने प्रेमी भाइयों से, संत समाज से मैं निवेदन करूंगा, सनातन पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ऐसी ही एक तपस्या आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ज्येष्ठ का महीना है, जिसको हम जून के महीने से भी जानते हैं। जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के चलते आसमान से आग बरसाते हुए सूर्यदेव, प्रचंड गर्मी, ज्येष्ठ का महीना जिसको अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून का महीना माना जाता है। आम इंसान तो क्या, पशु, पक्षी, जानवर सब के सब व्याकुल हैं, पक्षी बेहाल हैं। आम इंसान इस तपती हुई धूप में घरों में कैद होकर के कृत्रिम ठंडक को, गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति का यह क्रूर चेहरा, तेजी से बढ़ता हुआ तापमान, उत्तर भारत में इस समय चिलचिलाती हुई धूप से लोग परेशान हैं। तापमान
उच्च स्तर पर जो कि 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। आम जनमानस भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी इतनी कि जमीन भी आग की तरह धधक रही है। सूर्य की तपिश बिल्कुल आग की तरह बरस रही है और इसी तपिश और धधकती हुई जमीन के बीच में एक साधक अपनी हठ योग साधना को करने के लिए बिल्कुल धूप में दोपहर के टाइम में साधना में लीन होते हैं। कौन ये साधक हैं और इनका इस कठोर साधना को करने का क्या अभिप्राय है? आइए हम आपको लेकर के चलते हैं ऐसे अलौकिक, दिव्य और पौराणिक तपोस्थली पर जहां ये साधक तप कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, आपके और हमारे लिए। हरे हरे मनवा सत सारा भंगी मारो, चतुर सुजान झाड़ू मारो, फिरी रहो नीरे गुण माये हरे भाई, झाड़ू मारो अटलिया गाड़ा माये हरे भाई। हरे हरे मनवा सत सारा भंगी मारो, चतुर सुजान झाड़ू मारो, फिरी रहो नीरे गुण माये हरे भाई, झाड़ू मारो अटलिया गाड़ा माये हरे भाई। रहे हो यहाँ एक वैदिक अनुष्ठान चल रहा है। इस वैदिक अनुष्ठान का नाम है पंचाग्नि साधना। देसी भाषा में लोग पंचधूनी के नाम से भी इसको जानते हैं। ओम सेवा आश्रम उदासीन महंत ओम प्रकाश उदासीन जी, इनका नाम तपस्या का नाम, मेरा नाम है बबलू, मैं उनका सेवादार। और ये अपने विजय मुनि जी गुरु जी हैं अपने, इनकी है 16वीं तपस्या चल रही थी, पंचधूनी तपस्या जी। इसमें उस वक्त बाबा जी उठते हैं, किस टाइम बैठते हैं? इसमें बैठते हैं 12 बजे बैठते हैं जी और 2:15 बजे उठते हैं जी। उस टाइम पर क्या इनका रहता है? सिर्फ ध्यान। हाँ जी, ध्यान रहता है। तो कितने दिनों से कर रहे हैं? ये 15 तारीख से कर रहे जी, तो 24 तारीख को पूरी हो जाएगी। वैदिक काल में देवादिदेव महादेव जी के द्वारा इस साधना को किया जाता रहा, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में उल्लेख होता है। ये रे मैं अवधूत दर्शनी पकड़ रंगे, राग देख के डर जागी, राख घोल के पिया करूं मेरा, भाग देख के डर जागी, ओ पंचदूणा के बीच टपू मेरी, आग देख के डर जागी। देवादिदेव महादेव शिव शंभू भोलेनाथ जी के द्वारा पंचाग्नि तपस्या को किया, पंचधूनी तपस्या को किया। और इस तपस्या का एकमात्र आधार मानव कल्याण, जन कल्याण, विश्व का कल्याण हो। इस पौराणिक और पावन भूमि पर ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये बिल्कुल पंचाग्नि के कूप बना करके इसकी तैयारी हो चुकी है। और हम प्रयास करेंगे कि महाराज जी विजय मुनि जी का, जो ये सामने कुटिया आप देख रहे हैं, ये विजय मुनि जी की कुटिया है। ये उदासीन अखाड़े से संबंध रखते हैं। हम प्रयास करते हैं इनसे मिलने का और पूरा प्रयास करेंगे पौराणिक धरोहर चैनल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को आपके समक्ष रखेंगे। यह जानकारी दी गई कि यह पिछले 1 माह से यह साधना निरंतर चल रही है, जिसका 41 दिन का समय है। यह साधना हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू हुई थी, ज्येष्ठ मास पूर्ण हुआ और आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया पर इस साधना का समापन हुआ। निरंतर 41 दिन तक होने वाली इस साधना का समय तपती दोपहरी में, यानी कि दोपहर को 12 बजे से लेकर के
2:30 बजे तक रहता है, जिसमें साधक और सेवादार निष्ठा सहित निर्विघ्न पूजा, साधना और अन्य अनुष्ठान के लिए विशेष सावधानियों को बरतते हैं। स्वामी जी से बार बार अनुरोध करने पर स्वामी जी ने इस साधना की नियमित दैनिक क्रियाओं का क्रम में बतलाया कि सुबह 4 बजे भोर काल में दैनिक नित्य क्रिया के उपरांत स्नान आदि से निवृत्त होकर के वह स्वयं साधना स्थली की सफाई करते हैं। जल से पावन करने के उपरांत 5 वेदियों में उपले लगाते हैं। साधना स्थल पर प्रतिष्ठित देवों का पूजन करते हैं और उसके उपरांत सुबह के नाश्ते में मात्र गाय के दही की लस्सी अथवा विल्व फल, जो विल्व फल है यह महादेव जी का प्रिय है और विल्व पत्र महादेव जी को पूजन में चढ़ाया जाता है। उसी पर एक फल लगता है जिसको बिल्व फल कहते हैं। उस बिल्व फल के जूस का सेवन करते हैं और 12 बजे से पूर्व अखंड धूना की पूजा, जब आराध्य गुरु बाबा श्री चंद जी, माँ अन्नपूर्णा, बाबा बनखंडी का ध्यान, मंत्रोच्चार, मात्राओं का पूजन, ब्रह्मलीन महंत ओम प्रकाश जी को स्मरण कर वह धूने पर पूजन करते हैं और धूने से उठ करके साधना स्थल पर पहुँचते। साधना स्थल पर अपने आराध्य देव के नाम से एक दीप को प्रज्वलित करते हैं। साधना स्थल पर जागृत अग्नि का पूजन करते हैं, होम करते हैं, जल अर्पण करते हैं और अपने आराध्य से साधना की अनुमति लेकर के शंखनाद करते हैं। सभी वेदियों पर जल का छींटा डाल करके जल को वेदियों पर अर्पण करते हैं और उसके उपरांत स्थान की अग्नि को उठा करके सभी कूपों पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और विशेष एक मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि अग्नि प्रज्वलित करते समय परिक्रमा का विशेष तौर पर ध्यान साधक के द्वारा रखा जाता है। जाता है और अग्नि प्रज्वलित के समय सभी शिष्य करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके स्वामी जी के सानिध्य में विशेष प्रार्थना करते हैं कि साधना निर्विघ्न पूर्ण हो, इस प्रकार की कामना करते हैं। सभी कूपों में अग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत साधक अपने विशेष स्थान पर पूजा कर अपने आराध्य देव का ध्यान कर आसन पर बैठ जाते हैं। और शिष्य तत्परता के साथ साधक को भस्म स्नान करवाना आरंभ करते हैं। भस्म स्नान में जले हुए उपलों की भस्मी को पानी में घोल करके साधक के लिए तैयार किया जाता है और इसी घोल से साधक की जटाओं और पूरे शरीर पर भस्म का लेप किया जाता है और साधक के चेहरे पर भी इस भस्म का लेप किया जाता है, जिससे साधक का शरीर भस्म के लेप से शुद्ध हो जाता है और साधना के लिए साधक तैयार होकर के इस साधना में लीन हो जाता है। देखने वाली बात यह है कि भस्म लगाते समय अग्नि के तपन से बचने के लिए सभी शिष्य अपने कपड़ों को पानी से गीला कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि एक शिष्य ने तो विशेष तौर पर कंबल को भिगाकर अपने शरीर पर डाला हुआ है ताकि दहकती हुई अग्नि कुंडों की ज्वाला से शिष्यों पर होने वाले असर को और अपने आप को वह बचा सके। ऐसी प्रचंड गर्मी और अग्नि के बीच साधक मात्र भस्म लगा करके लगभग 2.5 घंटे की कठोर साधना में लीन रहते हैं। यह अपने आप में एक अनूठा चमत्कार और साधना की पराकाष्ठा है। धो करके गाय के गोबर से लीप करके पवित्र किया जाता है। यह क्रम दैनिक क्रियाओं अनुसार निरंतर चलता है, जो कि 24 जून तक निरंतर जारी रहेगा। साधक विजय मुनि जी के द्वारा
किया जाने वाला यह तप अपने आप में एक अनूठा हठयोग है। आम ग्रस्त व्यक्ति इस बारे में सोचना तो दूर, वह खड़ा भी नहीं हो सकता। यह अपने आप में अनूठा और आश्चर्यजनक। और महाराज जी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर गर्मी जैसे बढ़ती जाएगी तो और समय बढ़ाते जाते हैं, तो यहीं पर बैठते हैं। और प्रमुख उद्देश्य है कि 5 अग्नियां जो काम को लोगों को संबोधित करती हैं, और ऐसी स्थिति में भी हम किस प्रकार से हम उसी भावना में रहें कि हम चेतना उस पूरी दुनिया को ब्रह्म स्वरूप देख सकें, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और स्वामी जी इसको कर रहे हैं कि विश्व में शांति रहे, और इसको माता पार्वती ने भी किया था शिव जी की प्राप्ति के लिए। और साथ ही एक उल्लेख शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है कि जब कनखल में माँ सती ने अपनी देह त्याग दी और उनका पुनर्जन्म राजा हिमालय, जिनकी पत्नी रानी मैना थी, उनके घर में हुआ और उनका नाम गोरा हुआ। माँ गोरा का बचपन का नाम हेमवती था और हेमवती ने इस जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। शिव पुराण के रुद्र संहिता में इस बात का प्रमाण है कि माँ पार्वती जी के द्वारा इस कठोर साधना को, जिसको पंचाग्नि साधना कहते हैं, यह पार्वती जी के द्वारा की गई। ग्रीष्मे च परितो प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुम् एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपेरता दध्यौ शिवम शिवा तत्र सर्वकाल फलप्रदम। अर्थात भाव यह है कि मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जला करके बीच में बैठ गई। ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई अपने तन को तपाती रही। आसमान से बरसती अग्नि और नीचे ज्वाला समान धधकती हुई जमीन पर ग्रीष्म ऋतु में वह अपने शरीर को तपाती हुई एवं भयंकर सर्द ऋतु में जल के मध्य दिन रात बैठ करके पार्वती जी ने कठोर तप किया और निराहार रह करके पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले सदाशिव भगवान शिव शंभु जी के ध्यान को करती हुई उनमें समाहित हो गई। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि दधीचि जी ने भी इस पौराणिक और वैदिक तपस्या को किया, पंचाग्नि तपस्या को किया, पंचधुनी तपस्या को किया। और इस तपस्या का एकमात्र आधार मानव कल्याण, जन कल्याण, विश्व का कल्याण हो। हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।